ये जो 2-3 दिन पहले हुआ है दिल्ली में, लाठीचार्ज जो हुआ है स्टूडेंट्स के ऊपर, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इससे कुछ हवा बदल जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी आने वाले वक्त में। ये सब संभव है, ये सब होना। और अगर ये सच हुआ तो मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने की जगह मैं शायद चिंता में पड़ जाऊंगा, बिकॉज़ 2011 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हवा बदली थी, सरकारें बदली थी, और आज 2026 में भी वही हो रहा है। अगर 2029 में भी 14 की तरह सरकारें बदलने वाली हैं, चेहरे बदलने वाले हैं, तो आप समझ रहे हो हम जहां 2011 में थे एक देश के रूप में, 2026 में भी वहीं घूम रहे हैं। और ये तो 2 घटनाएं हैं जो मैंने अपनी मौजूदगी में देखी हैं। ये फैक्चुअल बात नहीं है जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, लेकिन ये सेंस बनाएगी आपके लिए। आप इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जूम आउट करके देखोगे तो शायद यही सब होता आ रहा है हमेशा से। कुछ सरकार आ जाती है जो अंधाधुंध ऑपरेट करती है, हम कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप बस एडजस्ट करते रहते हैं। बट एडजस्ट करने में दिक्कत ये होती है कि एडजस्ट आप उतना ही कर सकते हो जितनी स्पेस एग्जिस्ट करती है। जब आपकी लिमिट हिट कर जाती है तो आप आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ उठाने से हवा बदलती है, माहौल बदलता है, लोग बदलते हैं ऑपरेट करने वाले, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम जो है वो वहीं का वहीं रहता है। और ये डरावना सच है हमारे लिए, हमारे सामने। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स जो आए हैं सड़कों पे, इसका इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, आउट ऑफ मिस्टेक या फिर किसी भी कारण से, कोई भी सुपरनैचुरल कारण की वजह से अगर हो, इसका बेस्ट आउटकम तो यही हो सकता है कि वो सिस्टम जो कि इतना डेंजरसली करप्ट है, एंड करप्ट से मेरा मतलब करप्शन नहीं है यहाँ पे, करप्ट से मेरा मतलब है फुल ऑफ एरर, जिसमें करप्शन भी होती है, जिसमें लूप होल्स भरे हुए हैं, जो इंटेंशन ही शायद ऐसा लगता है कभी कभी तो कि जिसके अंदर इंटेंशन ही नहीं है देश को सर्व करने की। इट इज़ जस्ट अ बॉडी दैट knows how to suck blood of weak people, that is all. वो सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा या बेटर नहीं होगा, कुछ ढंग का तो नहीं होने वाला। एंड दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि फॉर वट एवर रीज़न अगर ये आउटकम निकल जाएगा तो ही ये कोई बेस्ट आउटकम होगा, अदरवाइज़ ये वही लूप है जो कि मेरे ख्याल से इस देश ने अनगिनत बार पहले भी देखा हुआ है। ये मेरा मेन, असल मायने में मेरा कंसर्न है, थोड़ा पर्सनल लेवल पे। रही बात जो लाठी चार्ज हुआ है 20 जून 2026 तारीख, ये बीजेपी का नुकसान ज़रूर करेगी आने वाले वक्त में, और याद रखा जाएगा, इस तारीख को याद रखा जाएगा। सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं यार, इसमें इस देश में कितने ऐसे बीते वक्त में हमने प्रोटेस्ट देखे, और हर प्रोटेस्ट में जो सरकार का रवैया रहता है वो देख तो रहा ही है ये पूरा देश। यार आई नेवर थॉट कि मैं पॉलिटिकल ओपिनियंस दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे बट मुझे ऐसा लगता है हमारी जो ओल्डर जनरेशन है ना, यानी कि हमारे बाप दादाओं की जो जनरेशन है, वो ना आज की डेट में कांग्रेस को काइंड ऑफ हेट ही करती है। लाइक हेट, नॉट कि फोर्स्ड हेट, वो एक जेन्युइन विरोध उनके दिलों में ऐसा दिखाई देता है मुझे। एंड इमेजिन करना हमारे लिए अब धीरे धीरे आसान हो रहा है। ऐसा क्यों होता होगा, ये आपने भी नोटिस किया होगा आई थिंक। एंड हाल ही में ये मैंने सोचना शुरू किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा। यार इस देश में अगर आप देखोगे ना हिस्टोरिकली, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से, तो आम लोगों के साथ जो इनजस्टिस है वो कहीं बड़ी लेवल पे या कहीं छोटे लेवल पे यार बहुत बार हुई है, और बहुत सालों से हो रही है, दशकों से हो रही है। इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत बार छोटे लेवल पे या फिर बड़े लेवल पे इनजस्टिस कॉमन इंडियन के साथ हुई है बेसिकली। मतलब हिस्टोरिकली इंडिया कभी भी वो देश नहीं बन पाया, स्पेसिफिकली इंडिया का सिस्टम वो नहीं बन पाया जो आम लोगों को ये विश्वास दे सके कि ये हम जो सिस्टम है ये आप आम लोगों के लिए ही बनाया है, वी आर सपोज्ड टू सर्व यू। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा
बन पाया है हमारा सिस्टम ऐसा। अब इसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखो तो आती तो सबके ऊपर है, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे आती है, सिस्टम इटसेल्फ पे आती है, लोगों पे आती है, सरकारों पे आती है, हर चीज़ पे आती है। बट सबसे ज़्यादा पावर होती है सरकार के हाथ में, पॉलिटिशियंस के हाथ में, पॉलिटिक्स के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। अब इस देश में सबसे ज़्यादा राज किसने किया है? ऑब्वियसली कांग्रेस ने किया है। अभी जो मैंने 2 मिनट पहले लाइन बोली है ना कि ये याद रखा जाएगा चीज़, ये वाला जो सेंटिमेंट है यार, हो सकता है ये हमारे बाप दादाओं की जो जनरेशन है उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ें फील करी हैं। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आज आप कांग्रेस का हाल देखते हो ना, उनको कोई वोट नहीं डालता, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो हमारी जनरेशन है वो 20 साल के बाद बीजेपी को इस नज़रिए से देख रही होगी। अगर 20 साल बाद कांग्रेस इस देश में हर वो चीज़ करेगी जो बीजेपी कर रही है आज, एंड ऑब्वियसली बीजेपी 20 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी, यार एक बहुत ही डरावनी चीज़ ये है कि हमारी वो जनरेशन होगी जो ये बोलेगी भी हम कुछ भी सह सकते हैं लेकिन बीजेपी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज़ व्हाट बीजेपी हैज़ डन टू देमसेल्फ, और दूसरा आपको समझ में आ रहा है ना कि अगेन वी आर पार्ट ऑफ अ लूप बेसिकली। अगेन वही सब हो सकता है हमारे साथ भी हो जो हमारे बाप दादाओं के साथ हुआ है। जो सिस्टम है हमारे देश में का वो नहीं बदलता है। बोलने वाले बोलते हैं, थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते, पर सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं आज की डेट में, कल को अगर वो रिज़ाइन कर भी देंगे तो सिस्टम तो वहीं पे रहेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये भी वन ऑफ द 3 डिमांड्स है सीजीपी की तरफ से इस वक्त कि सिस्टम को भी कुछ फिक्स करने की उन्होंने डिमांड रखी है आई थिंक। बट दैट इज़ द पॉइंट ना, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या आपको ये होता हुआ दिख रहा है? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बीजेपी आपको ऐसा करती हुई दिख रही है। बीजेपी की जगह अगर कोई और सरकार भी होती, क्या आपको ऐसा करते हुए नज़र आ रही थी वो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को फिक्स करने में सक्षम नज़र आती है आपको? तो फिर घुमा फिरा के एंड में हमें मिलेगा क्या? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद या फिर 5 साल बाद होपलेसनेस ही मिलने वाली है। ये डरावनी स्थिति है। मतलब 20 तारीख को जो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जुल्म जो सहा स्टूडेंट्स ने दिल्ली पुलिस के हाथों, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना रिजिड है, टस से मर्स नहीं होगा। 5 साल बाद आपको ये फीलिंग आ सकती है ना कि ये तो व्यर्थ ही गया ना एक हिसाब से। लाठियाँ खाई हुई भी तब सही लगती हैं जब उन खाई हुई लाठियों से कुछ आगे चल के कुछ आउटकम निकलने वाला हो। भगत सिंह को मिली हुई फांसी को भी आज हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ना कि क्योंकि उस फांसी का देश की आज़ादी में इम्पैक्ट रहा है। उस फांसी की वजह से कुछ पॉलिटिकल पावर इंडियंस के हाथ में आई थी, वरना यार फांसी जैसी चीज़ को कौन सेलिब्रेट कर सकता है? सिमिलरली आज जो स्टूडेंट्स ने लाठियाँ खाई हैं, हमारा मन कर रहा है ये बोलने का कि ये खाई हुई लाठियाँ व्यर्थ नहीं जाएंगी, ये स्टूडेंट्स का बहा हुआ खून जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यार प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल के बाद आपको यही सोचना पड़ेगा कि यार वहाँ पे बच्चों ने लाठियाँ भी खाई और इवेंचुअली हुआ क्या, या फिर इवेंचुअली मिला क्या? वो ज़्यादा डरावनी परिस्थिति है। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का वो समझ में नहीं आता। एंड यही बेसिकली होता है मेरे ख्याल से जब लगभग देश का हर डिपार्टमेंट वीक हो, आपको समझ में नहीं आता। मतलब आपके सामने एक गाड़ी है जिसका हर पुर्जा कहीं ना कहीं वीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप फिक्स कैसे करोगे। और डीप डाउन आपको भी पता है कि इस गाड़ी को फिक्स करने के लिए मुझे 1 बाय 1 सभी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, सारे पुर्जे फिक्स करने पड़ेंगे तभी जाके होगा। एंड क्योंकि सारे पुर्जे फिक्स करना मुश्किल होता है, कुछ पुर्जा ऐसा होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, कुछ पुर्जा ऐसा होगा जो बड़ी ताकत लगाने से ही खुलता है, अदरवाइज वो खुलेगा ही नहीं और आपके शरीर में उतनी ताकत ही नहीं है। कुछ पुर्जा ऐसा हो सकता है जो कि इतना वियर्ड एंगल में है जिस पे आपका हाथ ही नहीं पहुंचेगा। कुछ पुर्जा ऐसा होगा जो कि जिस
को आप फिक्स करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन वो बार बार खराब होता जाएगा। इंडिया जैसे देश को फिक्स करना इज अ वेरी 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 लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसमें सबका, जो कि बीजेपी का स्लोगन था वैसे आयरॉनिकली, आपको करना वही पड़ेगा। सबका साथ मिलेगा तो एक्चुअल में विकास भारत का हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन इसका कुछ होगा नहीं। अगर ये नहीं होगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा बेसिकली। और कहाँ मिलेगा यार सबका साथ, कहाँ मिलेगा जहाँ जिस देश में लोग अपने बायोस को साइड में रखते हुए एटलीस्ट ये ही नहीं बोल पा रहे कि चलो यार जो भी है एटलीस्ट प्रोटेस्ट करना तो इनका हक है। अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनका इतना तो हक बनता है। नैरेटिव में क्या क्या नहीं फ्रेम किया गया है इस प्रोटेस्ट को, या फिर इन लोगों को। बायस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मतलब यार ये तो चीज़ मैंने किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे भी देखी थी। समझ रहे हो ना बायस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे बायस के अगेंस्ट हमारे खुद के बच्चे अगर आ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को लाइक डिसोन कर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है हमारा बायस। एक रैशनल, एक अनबायस स्टेट ऑफ माइंड इंडियन सोसाइटी की, इंडियन ऑडियंस की, वो शायद अकल्पनीय है, मतलब संभव ही नहीं है शायद। सोनम वांगचुक हैं तो वो भैंस की, या कोई चाइना के एजेंट हैं, या पता नहीं क्या क्या नैरेटिव चला है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि वो सचमुच कोई एंटी नेशनल बीज हैं तो आपकी सरकार झक मार रही है, उनको इन्वेस्टिगेट करो, एक्सपोज करो। उसके बाद कोर्ट आपके पास है, आपके पास सारी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपके पास हैं, कार्रवाई कर दो उनके अगेंस्ट। और अगर उनका कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी के साथ कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो फिर ये पेंट क्यों किया जा रहा है उनको, जस्ट बिकॉज वो प्रोटेस्ट का हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं बेसिकली। रही बात सीजेपी की, तो यहाँ पे मेरा एक डिसएग्रीमेंट आता है, सॉरी सीजेपी को स्पेसिफिकली, जो सीजेपी के जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं मैं उनको सीरियसली तो नहीं ले पाता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यार वही है ना कि एटलीस्ट हम अपने बायस को तो साइड में रख सकते हैं ना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं सीजेपी के, मैं उनको नहीं सीरियसली ले पाता। बट एटलीस्ट आई कैन रिस्पेक्ट देम कि वो एटलीस्ट रोड पे तो उतरे, एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉ को फिक्स करने की मांग लेकर रोड पे तो उतरे एटलीस्ट। हाँ यार उनसे ढंग से हंगर स्ट्राइक नहीं हैंडल हुई। हाँ वहाँ पे सोनम वांगचुक भूखे थे और इधर जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स थे वो ठूस ठूस के खा रहे थे। हाँ ये बात सही है, और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ इनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। सीजेपी प्रोटेस्ट लुक्स लाइक अ जायगेंटिक मूवमेंट led by dumb minds, basically immature minds, and because CJP protest या overall CJP इस तरह से पेंट हुई है या सामने आई है, इसीलिए मैं सीरियसली नहीं ले पाता हूँ इनको। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। बट यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनका लाइक रोड पे उतरना ही डिस्क्रेडिट कर दोगे। मेरे स्वयं की ये ओपिनियन है, आप सुन पा रहे हो, मैं रोड पे नहीं उतर पाया आज तक। वो लोग रोड पे तो उतरे हैं कम से कम। हाउ वुड आई नॉट रिस्पेक्ट दैट एलिमेंट। फिर एक कुछ बयान निकल आए वहाँ से, वो पता नहीं कौन सी लेडी थी जो कि पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी, उसमें ट्रोलिंग हो गई उसको, तो वो मुझे पूरा समझ में भी नहीं आया। उसके तो बारे में मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। मुझे तो शायद वो लाइक लेडी का बयान ही अजीब लगा था, अजीब और गलत सा लगा था, तो वो तो साइड में रख देता हूँ मैं। एक बयान कुणाल कामरा का भी वायरल हुआ इसमें, वो सीता के पति और नीता के पति वाला वो जो बयान था। अब उस पर लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। ये जो रिलीजियस हिपोक्रेसी है ना, इतनी गंदी लगती है ना ऑनेस्टली। बीजेपी की ही रैली चल रही थी, उसमें हनुमान जी नाचते हुए दिखा रहे थे ये बीजेपी का झंडा लेके, कोई आउटरीच नहीं हुआ उसका। और यहाँ पे मिर्ची लग गई है। ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा इस पर। सो फॉर सम रीज़न आपको समझ में आ रहा है ना, बायस हमारे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वी आर जस्ट टेम्प्टेड टू डिसओन एवरीथिंग दैट वी डोंट अग्री विद। हमारे देश ने इतने सालों से यही नहीं सीखा कि यू आर अलाउड टू हैव एन ओपिनियन विच आई डोंट,
बाकी जो दिल्ली पुलिस ने किया था स्टार्टिंग में, 20 जुलाई को जब वीडियोस आनी शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग में मेरा ओपिनियन ये था कि यार दिल्ली पुलिस को कुछ खास आप बोल नहीं सकते, बिकॉज वो खुद से नहीं कर रहे हैं ना, उनको ऊपर से ऑर्डर आए हैं इसके। जो लाठीचार्ज हो रहा है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर है और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस के ऊपर है। बट इसमें थोड़ा सा मेरा ओपिनियन तब चेंज हुआ जब मैंने वो वीडियोस भी देखे जिसमें यार लिटरली यार सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं पुलिस वाले लड़कियों को। छोटे 10-10 साल के बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं, लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं। सी ऑनेस्टली, जब भी फोर्स की बात होती है, यानी कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट आर्मी भी हो गई या फिर पुलिस, तो डेफिनेटली इस टाइप की जितनी भी फोर्सेस होती हैं यार, लेट्स बी फेयर, वो लोगों के लिए नहीं होती हैं, वो बेसिकली होती हैं पावर के लिए। बेसिकली समझ रहे हो ना आप, सरकार के लिए होती है वो। ऑब्वियसली वो करेंगे तो वही जो सरकार चाहेगी। पुलिस को अगर मैं बेचारी बोलूँ तो गलत नहीं होगा ना। पुलिस वो गुलाम है जिसको अगर हुक्म दे दिया जाए कि तुम्हें अपनी माँ का गला काटना है तो वो गला काटेगा। बट ऐसा करने से वो एक बेटे के रूप में तो ख़त्म हो गया ना। उस गुलाम की गुलामी तो याद रहेगी लोगों को, लेकिन हर माँ ये उम्मीद करेगी ना कि कहीं मेरा बच्चा इस गुलाम जैसा ना हो। सेम केस पुलिस के साथ है। टेक्निकली आगे आने वाले वक्त में भी जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप पुलिस को ब्लेम नहीं कर पाओगे पूरी तरह से कि ये जो भी हुआ ये पुलिस की किया धरी थी। पुलिस कैसे नहीं करेगी अगर ऊपर से उनको ऑर्डर मिल गया कि इनको खदेड़ के फेंक दो, बस कुछ भी करो लेकिन ये यहाँ दिखने नहीं चाहिए। अगर एक बार पुलिस को ये मिल गया ऑर्डर, तो हाउ कैन यू इमेजिन पुलिस नॉट डूइंग दैट? इट इज़ जॉब ऑफ पुलिस टू सर्व द पॉलिटिशियंस। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू नॉट डू देयर जॉब बेसिकली? फिर मीडिया आ जाता है। मैंने तो मीडिया कंज्यूम करना सालों से बंद कर दिया है। आज अब मुझे वो जो न्यूज़ चैनल है उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो मेरे फीड में आई और वो वही मीडिया है जो कि बेसिकली ट्रोल भी बहुत होती है सोशल मीडिया पे। एक यूनिक से नाम के साथ ट्रोल होती है बेसिकली। वो मीडिया जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में। उस शॉर्ट में बेसिकली ये मैंने इमेजरी देखी और उसमें टेक्स्ट भी यही था। मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ। वो वीडियो की इमेजेस और टेक्स्ट बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी, ताकि देखने वाले को ये इमेज पहुँचे कि अगर पुलिस वालों ने अटैक किया भी है स्टूडेंट्स को तो वो इसलिए किया है बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे थे। यार मीडिया पे तो बोलने का मन भी नहीं करता मेरा। अभी रह जाते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो बोल नहीं रहे बेसिकली। मेरा उनको लेकर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा ही रहता है अगेन, बिकॉज अल्टीमेटली डीप डाउन शायद हमें भी पता है, आपको भी पता है और उनको भी पता है, जितने भी देश में लोग अमीर होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा करे ही होते हैं ज़िंदगी में जो कि किसी तरह से इलीगल हो सकता है। और मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्रिमिनल्स काइंड ऑफ हैं। नहीं, क्रिमिनल्स तो नहीं हैं। मतलब क्रिमिनल्स तो या तो जेल में होते हैं या पार्लियामेंट में। बट मैं बात ये कर रहा हूँ जैसे मोस्टली सेलिब्रिटीज़, हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि शायद मोस्टली सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो, यार सिंपल सी बात है ना यार, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अल्टीमेटली हैं तो बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन यार तभी कोई स्टैंड ले सकता है जब उसके स्टैंड से उसके बिजनेस पे कोई फ़र्क ना पड़ने वाला हो, या उसके स्टैंड लेने से उसका बिजनेस बढ़ने वाला हो। यही दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर ये दो पॉसिबिलिटीज़ एक सेलिब्रिटी के सामने नहीं है तो फिर सेलिब्रिटीज़ कभी स्टैंड नहीं लेने वाले। और वो भी दूसरा उस पॉइंट पे जहाँ, मतलब समझ रहे हो ना, लोगों का ओपिनियन तो वैसे भी अलाउड नहीं होता हमारे देश में। सेलिब्रिटीज़ अपना ओपिनियन अगर एक बार के लिए देना भी चाहें तो सबसे पहले तो उन्हें यही ऑब्स्टेकल क्रॉस करना होगा कि हमने ओपिनियन दे तो दिया लेकिन लोग हमारे ओपिनियन से अग्री नहीं करते। अगर अग्री नहीं करते तो चलो जी, जय श्री राम, ख़त्म, कैंसिल भी हो सकते हो आप, धज्जियाँ भी उड़ सकती हैं आपकी। सबसे पहले तो यही ऑब्स्टेकल होता है ना सेलिब्रिटीज़ के सामने।
और मान लो कोई अगर सेलिब्रिटी इस चीज़ के बियॉन्ड सोचना भी चाहे, तो अपना बिजनेस थोड़ी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लोगों की वैल्यू तभी तक होती है जब तक लोगों को मोनेटाइज करना संभव हो। यानी अगर कोई एक्टर सेलिब्रिटी हैं तो लोगों की वैल्यू उस एक्टर के नज़रिए में उतनी ही है जब तक लोग उसकी टिकटें खरीद सकते हैं मूवीज़ की। एक अगर कोई क्रिकेटर सेलिब्रिटी हैं तो उनके लिए लोगों की वैल्यू तभी तक है जब तक आप टिकट लेकर स्टेडियम में जाकर उन्हें देखने नहीं जाते। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन इजाज़त बोलने की ज़रा भी नहीं है। आई थिंक मैं इसी नोट पे आपको ये वीडियो ख़त्म करके दे रहा हूँ। ऑन द नोट ऑफ हेल्पलेसनेस, ऑन द नोट ऑफ होपलेसनेस। कुछ बदलाव आएगा यार मोस्ट लाइकली तो नहीं। सिस्टम तो नहीं बदलने वाला यार। एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। ये मैं किस मुंह से बोलूँ, मतलब आज की डेट में, मतलब क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ मुझे नहीं पता। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्या मैं करने की स्थिति में हूँ? पता नहीं। तो फिर मैं किस मुंह से बोलूँ ये चीज़ तो मैं पहले से ही इमेजिन करता था बेसिकली कि आखिर क्यों यार आम लोग क्यों चुप रहते हैं बेसिकली। आज वो प्रैक्टिकली मतलब रियलिटी में मुझे फील भी हो रही है वो चीज़। हमारे देश में आम लोग इसलिए सब कुछ सहते रहते हैं बिकॉज़ यार हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो लोगों को उनकी डेली लाइफ में ही इतना बिज़ी, इतना व्यस्त रखता है कि देश के बारे में सोचने की किसको फुर्सत है। सारा दिन तो हमारा 2 वक्त की रोटी में निकल जाता है। ये जो 2 वक्त की रोटी मैंने बोला है ये कईयों के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोग होंगे जिनके लिए वाकई में 2 वक्त की रोटी ही इसका रियल मीनिंग है। जो लेबर क्लास होती है, जो कि डेली इस चीज़ पे ऑपरेट कर रही होती है कि आज मुझे दिहाड़ी कमानी होगी। अगर मैं दिहाड़ी कमाऊंगा तो घर में चूल्हा जलेगा, अगर नहीं कमाऊंगा तो नहीं जलेगा। 2 वक्त की रोटी से वो भी मतलब है कि कुछ लोगों ने सपने देखे हैं। उन्हें लगता है कि इंटरनेट पे उन्हें मौका मिलेगा कुछ करने का। अगर वो कुछ करेंगे तो वो कुछ ढंग का अचीव कर पाएंगे, ज़िंदगी में कुछ ढंग का कर पाएंगे। नहीं तो नहीं, और उसमें कोशिश करते रहते हैं, उसमें ट्राई करते रहते हैं। 2 वक्त की रोटी में वो भी आता है कि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, ये सब, और उसको हैंडल करने के लिए आपको अपना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कमानी होगी, ये सब। सो दैट वाज माय इमेजिनेशन बैक देन एंड नाउ आई कैन फील दैट फ्रीडम भी कहाँ से आएगी बेसिकली। द रिबेलियंस कम्स फ्रॉम अ सर्टन लेवल ऑफ फ्रीडम। इट कैन नॉट कम फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्लेवरी। बगावत भी किसी ना किसी तरह के फ्रीडम से ही तो जन्म लेती है। अगर आपको इजाज़त ही नहीं है बागी होने का तो बगावत आप कर कैसे सकते हो बेसिकली। अगर आपकी ज़िंदगी ही आपको अलाउ नहीं करती बागी होने तो कहाँ से आप कुछ बगावत कर सकते हो वगैरह। यानी इसीलिए तो सिस्टम डिज़ाइंड होता है आम लोगों को अपनी ज़िंदगी में ही इतना उलझाए रखने के लिए कि बस अपनी ज़िंदगी में ही उलझा रहे, पता ना चले इसको कि कब ये 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। टू फाइट द इंडियन सिस्टम यू हैव टू फाइट विद एवरीथिंग यार। यू हैव टू फाइट विद द गवर्नमेंट, द सिस्टम इटसेल्फ, द सोसाइटी, द फैमिली, सब कुछ। और इतनी इजाज़त सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती।